हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक। तो सियोल क्या है? ये है कैपिटल सिटी किसकी? जो नॉर्थ कोरिया कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी का नाम है सियोल। तो सियोल आपको पता है ये जो कंट्री है जो हमारी नॉर्थ कोरिया कंट्री है ये ईस्ट एशिया में पाई जाती है, ठीक है। तो सियोल को ढूंढना इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन तो आप जानते ही हो, इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उसके बीच का जो रीजन है उसको इंडो पैसिफिक रीजन है। तो वर्ल्ड मैप जो है उसमें आप लोग देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ पे है। और ये रिसोर्सिस में काफ़ी रिच है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सिस हैं और स्ट्रैटेजिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाइना क्या करता है, यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको काफ़ी असर्ट करने की कोशिश करता है, काफ़ी दबदबा बनाने की कोशिश करता है। तो ये है इंडो पैसिफिक रीजन। और नॉर्थ कोरिया जो है ना वो भी चाइना के बॉर्डर पे ही है और इंडो पैसिफिक इसके भी जो है वो काफ़ी करीब है नॉर्थ कोरिया की। तो सियोल को ढूंढना मतलब नॉर्थ कोरिया को ढूंढना इंडो पैसिफिक रीजन में कि उसका क्या रोल हो सकता है इंडो पैसिफिक को काउंटर करने में। मतलब चाइना जो अपना दबदबा बना रहा है, जो नॉर्थ कोरिया है वो कैसे उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि चाइना का जो दबदबा है इंडो पैसिफिक के वो थोड़ा सा कम हो। तो उसमें ये कैसे रोल प्ले कर सकता है, जो नॉर्थ कोरिया है, जो सियोल है, वो कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, उसको ढूंढना इंडो पैसिफिक में। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। और दूसरी बात मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा जो मैं डेली करता हूँ, प्लीज़ यार आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना द हिंदू के, काफ़ी हेल्पफुल हैं एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए। पूरी सिचुएशन क्या चल रही है आपको पता चलेगा। और अपने साथ साथ एक मैप रखा करो इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, जो भी कंट्रीज़ आती हैं, जो भी रिवर्स आती हैं, उनको मार्क किया करो। जो दूसरे वीडियो की मैंने बात की थी कि मैं आपको पूरा जो हिंदू न्यूज़पेपर है कवर करूंगा 5 या 6 मिनट में, वो मैं अभी थोड़े दिन से नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन उसको हम लोग जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने सोचा है कि मंडे से मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। 5 6 मिनट में पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो डेली आता रहेगा, साथ में जो हमारा चल रहा है ये एडिटोरियल वाला ये अलग से आएगा। और उसमें हम लोग 5 6 मिनट में पूरा जो मेन मेन न्यूज़ होगा वो कवर करेंगे, वो भी हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं यार, प्लीज़ दिल से लाइक किया करो, कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष, ओके। तो क्या लिखा हुआ है, द हिस्टोरिक कैंप डेविड समिट इन अगस्त दिस ईयर अमंग द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान and Republic of Korea marks the new beginning of the strategic partnership among the three traditional allies। अभी जो हिस्टोरिक कैंप डेविड समिट हुआ है किन तीन कंट्रीज़ के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच में, ये एक नई शुरुआत को बताता है। मार्क्स द न्यू बिगनिंग ऑफ किसकी, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जो इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिशनली जो है वो बनने वाली है। मतलब ये काफ़ी पहले से ही ट्रेडिशनल एलाइज हैं, मतलब दोस्त हैं ये कंट्रीज़, इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो अभी जो रिसेंटली अगस्त में सबमिट हुआ है वो एक नई बिगनिंग बताता है, एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। As India and ROK commensurate the 50th year of their diplomatic relations, the Camp David summit had and a refreshingly new strategic thinking in Seoul offer a unique opportunity for New Delhi to reimagine its relation with South Korea, especially in the Indo-Pacific। अब आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान जो है वो, कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं उनका जो 50 साल पूरा होने वाला है डिप्लोमेटिक रिलेशन का। और जो कैंप डेविड समिट है ना, जो ऊपर इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में हुआ है अगस्त में, जापान, यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में, एंड ए रिफ्रेशिंगली न्यू स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन सियोल, और जो एक नई थिंकिंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बात हो रही है सियोल में, नॉर्थ कोरिया में, ऑफर ए यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू रीइमेजिन इट्स रिलेशन विद साउथ कोरिया, कि वो अपने रिलेशन जो है वो रीइमेजिन कर सकती है, सुधार सकती है नॉर्थ कोरिया में, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ये अपने रिलेशन जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो रीइमेजिन कर सकती है कि किस तरह से हमें आगे मिलके इंडो पैसिफिक में काम करना है नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके। उसके बाद
Along with Japan and the US, ROK has the potential to emerge as a key piece in India's Indo-Pacific strategy. जापान और यूएस के साथ जो ROK है, मतलब जो नॉर्थ कोरिया है, उसके पास पोटेंशियल है कि वो इमर्ज कर सकता है, उभर के आ सकता है एक की पीस इन इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है इंडिया की, उसमें अगर ये तीनों जो हैं वो कंट्रीज़ मिल जाएं, जापान, यूएस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उनके पास पोटेंशियल है कि वो उभर के आ सकता है एक की पीस इन इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मतलब एक अच्छा वो रोल प्ले कर सकता है. It is, however, important to view the prospects of the Indo-ROK strategic partnership in the broader context of recent geopolitical developments in the East Asian region. लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टू व्यू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया और के स्ट्रेटजी पार्टनरशिप. प्रोस्पेक्ट मतलब होता है उम्मीद, आशा, कि इट इज़ हाउ एवर इंपॉर्टेंट टू व्यू, मतलब इस चीज़ को इस तरीके से देखना, जी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडो मतलब जो उम्मीद है इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना ऑफ द रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द ईस्ट रीजन, मतलब इस सेंस में देखना जो नई नई डेवलपमेंट हुई है ईस्ट एशियन रीजन में, उस हिसाब से इनके रिलेशनशिप को देखना एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में. हियर इज़ एन आउटलाइन ऑफ सम ऑफ देम. ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ आउटलाइन मतलब एक रूपरेखा देखेंगे इन जो सारे ईस्ट एशिया रीजन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में. हियर इज़ एन आउटलाइन ऑफ सम ऑफ देम. द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंप डेविड मीट, अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जापान, यूएस और नॉर्थ कोरिया की, उसने सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रीजन हैज़ बीन द साउथ कोरिया जापान यूएस ट्राइलैटरल मीटिंग इन द यूएस और द कैंप डेविड समिट लास्ट मंथ. तो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट यही है जो इनकी लास्ट महीने मीटिंग हुई है अगस्त में, नॉर्थ कोरिया, यूएस और जापान की. ठीक है, उसके बाद फॉर वन इट इंडिकेट्स ए मच नीडेड रिपेयर इन सियोल टोक्यो रिलेशनशिप. तो सबसे पहला ये है, मतलब इस मीटिंग से हमें ये पता चलता है, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है जो एक रिपेयर चाहिए था, मतलब जो सुधार चाहिए था सियोल मतलब नॉर्थ कोरिया और टोक्यो मतलब जापान रिलेशनशिप में. सबसे पहले हमें ये जो मच नीडेड रिपेयर था वो इंडिकेट करता है कि इन दोनों के रिलेशन में सुधार हुआ है जापान और टोक्यो के बीच, उसके सियोल के बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में. दिस पॉजिटिव बायलैटरल डेवलपमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ ए रिकॉग्निशन ऑफ द चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बाय द थ्री कंट्रीज़. तो ये जो पॉजिटिव बायलैटरल डेवलपमेंट हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये एक फंक्शन है. ये किस कारण हुआ है? जो रिकॉग्निशन हुआ है चेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बाय द थ्री कंट्रीज़, मतलब जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को लेके जो रिकॉग्निशन किया गया है, जो चेंज हुआ है सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में, इस चीज़ को जो है वो दर्शाता है. दिस कुड अलॉन्ग विद ऑकस जिसमें यूएस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, और उसके बाद क्वाड जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस शामिल हैं, और चिप अलायंस. चिप अलायंस में कौन कौन है? यूएस, जापान, उसके बाद ताइवान, उसके बाद साउथ कोरिया. लीड टू ए स्ट्रेंथन यूएस लेड अलायंस स्ट्रक्चर. इसके साथ साथ जो मतलब ये मीटिंग हुई है तीनों कंट्रीज़ की, जापान, यूएस और नॉर्थ कोरिया की, जो रिसेंट मीटिंग हुई है डेविड की, इसके साथ साथ जो और भी जो ग्रुप्स हैं, जैसे ऑकस ग्रुप है जिसमें यूएन, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शामिल है, या फिर क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस शामिल है, या फिर जो चिप अलायंस है जिसमें यूएस, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया शामिल है. इससे क्या होगा? लेड टू ए स्ट्रेंथन यूएस लेड अलायंस स्ट्रक्चर. अलायंस मतलब जो ग्रुप बना हुआ है, मिलके कंट्रियों ने ग्रुप बनाया हुआ है, ये क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है, मतलब ताकत प्रोवाइड करता है, जिसको यूएस लेड कर रहा है, मतलब यूएस इसका जो है वो लीडर है. थ्रू डिस्पोज टू रिफ्लेक्ट द मल्टीपोलर अर्जिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम इन ईस्ट रीजन. कंटेम्प्रेरी मतलब जो करंट का, अभी का. तो हालांकि ये डिस्पर्स करता है, डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब फैलाना, ये फैलाता है टू रिफ्लेक्ट दी मल्टीपोलर जिसमें मतलब हर कंट्री जो है वो डिवाइड हो और हर कंट्री के पास जो है वो अपनी ताकत हो. ठीक है, तो ये मल्टीपोलर अर्जिस भी दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, बताता है इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम इन ईस्ट एशिया. मतलब अब हर कंट्री जो है वो अपने आप में, पोलर का मतलब होता है डिवाइड होना, मल्टीपोलर का मतलब होता है जहाँ पे हर कंट्री जो है वो डिवाइड है और हर कंट्री जो है उसके पास अपनी ताकत है. तो उस चीज़ को भी ये जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जो अभी इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है ईस्ट एशिया रीजन में, जहाँ पे हर कंट्री जो है वो डिवाइड है, मल्टीपोलर है. उसके बाद सेकंड, दिस समिट हैज़ द पोटेंशियल टू सेट साउथ कोरिया ऑन द न्यू स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इन द इंडो पैसिफिक विद इंप्रूव्ड रिलेशन विद टोक्यो. और दूसरा क्या दिखाता है ये समिट, कि ये जो समिट हुआ है ना, इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास ताकत है
टू कि ये सेट कर सकता है साउथ कोरिया को इन ए न्यू स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, मतलब उसको एक नई स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में लेके जा सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, विद इम्प्रूव्ड रिलेशन विद टोक्यो के साथ जब इसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो ये एक नई समिट, ये जो समिट हुआ है ये एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकता है साउथ कोरिया को, और ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है साउथ कोरिया इंडो पैसिफिक में। मोर सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है मतलब ताकत दिखाना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, विद द अमेरिकन व्यू ऑन चाइना एंड इनहेंस एंगेजमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक। ठीक है, और उसके बाद इसको मोर सिनर्जी मतलब और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत प्रोवाइड करता है जो अमेरिका का व्यू है चाइना के ऊपर, क्योंकि अमेरिका भी जो है वो काफ़ी परेशान है चाइना से और इंडो पैसिफिक को लेके काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न है। इससे भी जो है वो ताकत मिलेगी, और जो इन्हेंस मतलब बढ़ता हुआ एंगेजमेंट है, ठीक है, रिलेशन है इंडो पैसिफिक में। उसके बाद थर्ड, दिस आल्सो मार्क्स ए स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन सियोल्स ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नॉट ऑफेंडिंग चाइना एट एनी कॉस्ट। ऑफेंडिंग का मतलब होता है किसी को थोड़ी सी चोट पहुंचाना। तो ये अभी जो इनका एक सबमिट हुआ है और इसके जो इम्प्रूव रिलेशन हुए हैं जापान के साथ, ये एक नई स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखाता है, चेंज दिखाता है। जो सियोल का ट्रेडिशनल अप्रोच थी, मतलब उसकी जो पुरानी अप्रोच थी कि वो चाइना को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मतलब उसके साथ कभी भी अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता था किसी भी कीमत पे, तो उसमें भी हमें अभी चेंज देखने को मिलेगी जैसे जैसे ये अलायंस आगे बढ़ेगा। The previous government, for instance, was far too shy of articulating the China challenge, given its potential strategic fallout. जो पुरानी गवर्नमेंट थी, फॉर इंस्टेंट अगर अभी में हम उसकी बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा शाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डरती थी ऑफ आर्टिकुलेटिंग दी चाइना चैलेंज। मतलब आर्टिकुलेटिंग का मतलब होता है व्यक्त करना, किसी चीज़ को बोलना। तो चाइना जो उनको चैलेंज देता था उसको बोलने में वो मतलब काफ़ी परेशान रहती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, वो कंसीडरिंग इट्स पोटेंशियल स्ट्रेटजिक फॉलआउट, फॉलआउट का मतलब होता है रिजल्ट। मतलब वो इस चीज़ को सोचती थी कि इसके जो है वो काफ़ी स्ट्रेटजिक फॉलआउट हो सकता है, काफ़ी मतलब ख़राब रिजल्ट भी आ सकता है उसके बाद। एंड सोशल इकोनॉमिक प्रॉक्सिमिटी टू बीजिंग, और उसकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है काफ़ी अच्छी दोस्ती है बीजिंग के साथ, इकोनॉमिकली भी। अराउंड 20% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट गोज़ टू चाइना, क्योंकि इसका जो 20% एक्सपोर्ट है वो भी चाइना की तरफ जाता है। द न्यू थिंकिंग अपीयर्स टू इंडिकेट द न्यू व्यू दैट ट्रेड डिपेंडेंस ऑन चाइना डज नॉट मीन पैसिविटी टूवर्ड्स ए ग्रोइंग चाइनीज मिलिट्री प्रेशर इन द रीजन। तो अभी जो नई थिंकिंग है, नई सोच है उनकी, वो ये बताती है, ये इंडिकेट करती है कि ट्रेड पे मतलब अपना जो व्यापार है उसके लिए चाइना पे डिपेंड होना, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिविटी शो करना। चाइना मतलब एकदम कुछ रिएक्शन ना लेना जो चाइना अपना प्रेशर बना रहा है, मिलिट्री प्रेजेंस दिखा रहा है इस रीजन में। मतलब व्यापार का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोई रोके टोकेंगे नहीं अगर आप ज़्यादा प्रेशर बनाओगे, अपनी ज़्यादा अग्रेशन दिखाओगे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अभी जो नई थिंकिंग है नॉर्थ कोरिया की, वो हमें ये बताती है। उसके बाद चौथा, देयर इज़ टूडे ए कीन डिज़ायर इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू ज्वाइन दी क्वाड ग्रुपिंग, और वो क्वाड ग्रुपिंग को भी ज्वाइन करना चाहती है। नॉर्थ कोरिया का काफ़ी कीन मतलब काफ़ी दिलों से वो चाहती है कि वो क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करे, जिसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है। तो उनको भी जो है वो काफ़ी मतलब दिल से जो है वो ज्वाइन करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया भी है, सॉरी। सियोल हैज़ इनवाइटेड इट फॉर सम टाइम बट इट वाज अनअवेयर दैट वेदर टोक्यो वुड सपोर्ट इट्स बिड गिवन लिनरेजिंग विटरनेस फ्रॉम हिस्टोरिकल मेमोरीज। सियोल ने जो है काफ़ी इसको मतलब काफ़ी समय से वो चाहती है कि वो क्वाड ग्रुप में बन जाए, लेकिन वो अनश्योर है, मतलब उसके पास श्योरिटी नहीं है कि क्या जापान उसको सपोर्ट करेगी। जो मतलब उसकी बिड है, उसकी जो चाहत है, बिड का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलना, तो क्या उसको जापान सपोर्ट करेगी, इस बारे में वो अनश्योर है। कंसीडरिंग लिनरेजिंग बिटरनेस मतलब उनकी जो कड़वाहट है, पहले आपको पता है अच्छा रिलेशन नहीं था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जापान के बीच, तो इसीलिए वो काफ़ी डरती है कि क्या पता उनको जापान सपोर्ट ना करे अगर वो क्वाड ग्रुप में शामिल होना चाहे, क्योंकि उनकी काफ़ी हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं, हिस्ट्री रही हैं। द कैंप डेविड समिट मे हैव चेंज दैट एंड इट इज़ पॉसिबल दैट साउथ कोरिया माइट अप्लाई फॉर द मेंबरशिप इन ए क्वाड प्लस नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो अभी समिट हुआ है अगस्त में कैंप डेविड, इसने सारा कुछ चेंज कर दिया है और काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि साउथ कोरिया जो है अप्लाई कर देगा मेंबरशिप के लिए क्वाड प्लस नेक्स्ट ईयर, अगले साल। फाइनली देयर इज़ ए न्यू फॉरेन पॉलिसी एंथोसियाज्म इन सियोल टुडे, और एक नया फॉरेन पॉलिसी को लेके एंथोसिज्म है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब चाहते हैं वो एक नई पॉलिसी हो। कहाँ पे? सियोल में, मतलब साउथ कोरिया में एक नई पॉलिसी की काफ़ी चर्चा है।
नई फॉरेन पॉलिसी की। प्रेसिडेंट योन सुक योल हैड डिक्लेयर्ड दैट द मेन गोल ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी वुड बी टू मेक साउथ कोरिया ए ग्लोबल पाइवटल स्टेट। तो योल जो है उसने डिक्लेयर किया है कि उसका जो मेन गोल है ना उसकी फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि वो साउथ कोरिया को एक ग्लोबल पाइवटल स्टेट बनाना चाहता है। जियोल कौन है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो उनका मेन गोल ये है कि वो एक मेन लीडर बनाना चाहते हैं। उसके बाद द कंट्रीज एंगेजमेंट ऑफ द यूएस एंड जापान, सपोर्ट टू यूक्रेन, आर्टिकुलेशन ऑफ द चाइना चैलेंज एंड डिज़ायर टू प्ले ए बिग रोल इन द इंडो पैसिफिक अंडरलाइन दिस विजन। जो कंट्री की एंगेजमेंट है यूएस और जापान के साथ, और उसकी जो सपोर्ट है यूक्रेन को, और उसका जो आर्टिकुलेशन है चाइना चैलेंज को लेके, मतलब वो उसका डिज़ायर दिखाता है कि वो एक मेन रोल प्ले करेगा इंडो पैसिफिक अंडरलाइन इज दिस न्यू विजन। This geopolitical context provide a unique opportunity for India and ROK to enhance their strategic partnership in the 50th year of their diplomatic relation। ये जो geopolitical context है ना, ये प्रोवाइड करता है इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड ROK टू इन्हेंस देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कि वो अपनी नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को जो है वो बढ़ा सकता है इंडिया और नॉर्थ कोरिया। उसका जो 50 साल पूरे होने वाला है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का, उसमें there are number of reason why Republic of Korea is a natural partner for India in the Indo-Pacific। इसके बहुत सारे कारण हैं कि कैसे जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो एक नेचुरल पार्टनर हो सकता है इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। फॉर वन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया लोकेशन इन द इंडो पैसिफिक। सबसे पहले जो उसकी लोकेशन है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की इंडो पैसिफिक रीजन में, वो क्लोज है, काफ़ी क्लोज है चाइना के। वाइल बीइंग ए यूएस एलाई प्रोवाइड्स इंडिया विद लाइक माइंडेड स्ट्रैटेजिक पार्टनर। और उसके साथ साथ जो यूएस एलाई हैं वो इंडिया को, मतलब उनके जो लाइक माइंडेड, मतलब उनकी तरह सोचने वाले पार्टनर के साथ भी जो है वो मिला सकते हैं। सेकंड, फॉर बोथ ROK एंड इंडिया, द राइज ऑफ चाइना एंड इट्स यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स एट रीऑर्डरिंग द एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ऑफ ग्रेट कंसर्न। दूसरा, जो ROK मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और जो इंडिया है, और जो चाइना का जो डोमिनेंस हो रहा है और उसके जो यूनिलैटरल अटेम्प्ट हैं कि रीऑर्डर करना एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। इवन इफ़ द टू साइड्स हेजिटेट इन क्लियरली आर्टिकुलेटिंग द चाइना थ्रेट। लेकिन हालांकि जो दोनों साइड हैं, चाहे वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो या फिर अपना इंडिया हो, वो दोनों हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं क्लियरली आर्टिकुलेट करने में, व्यक्त करने में जो चाइना का थ्रेट है। थर्ड, फॉर इंडिया, सियोल कैन बी एन इम्पॉर्टेंट रीजनल पार्टनर एट ए टाइम व्हेन इंडिया इज़ क्लोजर टू द यूएस दैन एवर बिफोर इन इट्स हिस्ट्री। तीसरी बात यह है कि इंडिया के लिए सियोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर हो सकता है ऐसे टाइम पे जब इंडिया जो है वो काफ़ी क्लोज है यूएस के। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा क्लोज वो कभी भी नहीं था, नेवर एवर बिफोर इन इट्स हिस्ट्री, एंड इज़ कंसर्न्ड अबाउट चाइनीज़ इंटेंशंस एंड पावर लाइक नाई बिफोर इन हिस्ट्री। और वो जानता है चाइना की जो इंटेंशन है वो क्या करना चाहती है, कैसे अपनी पावर बढ़ाना चाहती है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे डिफेंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज फोकस एरियाज़। तो डिफेंस और न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे एक फोकस एरियाज़ की तरह हमारे लिए काम कर सकते हैं। देयर आर सेवरल एरियाज़ वेयर द टू कंट्री कुड फोकस ऑन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो काम कर सकती हैं, फोकस कर सकती हैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। एट द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक लेवल द टू साइड्स शुड कंसीडर, अगर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक की तरफ से अगर हम लोग सोचें तो टू साइड्स कुड एन एनुअल समिट एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। दोनों साइड जो है वो एनुअल समिट कर सकती हैं हर साल फॉरेन मिनिस्टर्स का। एंड ए 2+2 फॉर्मेट डायलॉग, और 2+2 फॉर्मेट डायलॉग भी कर सकती है जैसे इंडिया करती है यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, रशिया के साथ। द पार्टनरशिप कुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम रेसिप्रोकल विजिट्स बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर यून टू ईच अदर्स कंट्री। और जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकती है फ्रॉम रेसिप्रोकल विजिट, मतलब लगातार जो विजिट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और मिस्टर जून का, वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के कंट्री में बार बार जाके इस चीज़ का फ़ायदा ले सकती है, एक दूसरे से बातचीत कर सकती है। रेसिप्रोकल मतलब होता है लगातार विजिट करना। Perhaps the two sides could be even more ambitious and explore the possibility of negotiating a South Korea, Japan, India, US initiative on critical and emerging technology। और दोनों साइड्स जो है ना वो एक एम्बिशियस और एक पॉसिबिलिटी मतलब बना सकती हैं एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने के लिए, मतलब एक समझौता करने के लिए जिसमें नॉर्थ कोरिया हो, जापान हो, इंडिया हो, यूएस हो,
ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको बोलते हैं ICU। तो ये समझौता भी कर सकती हैं ICET को लेके अलॉन्ग द लाइंस ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया US ICET। मतलब जैसे इंडिया और US में हुआ था उसी तरह से ये तीनों कंट्रीज़ जो है वो अलायंस बना के एक समझौता कर सकती हैं। डिफेंस इज़ अनदर एरिया वियर दे कुड स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। डिफेंस और एक और एरिया है जहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ अपना जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा कर सकती है। साउथ कोरियाज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कैटर टू इंडियाज डिफेंस नीड्स विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम मस्ट बी यूटिलाइज्ड। साउथ कोरिया की जो विलिंगनेस है, मतलब उसकी जो चाहत है और उसकी जो एबिलिटी है टू कैटर, कैटर का मतलब होता है हेल्प करना, इंडिया की डिफेंस नीड्स जो पूरी कर सकती है विद इन दी एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है सीमा, जो इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत वो हेल्प कर सकती है इंडिया को, ठीक है। उसके बाद द KN-9 बाजरा ए 55 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होविएटर बिल्ट बाय LAT विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ कोरियाज हानवा डिफेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिकॉर्ड। तो वो जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रही है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। साउथ कोरियन बिल्ट K2 ब्लैक पैंथर टैंक कुड बी आल्सो बी को प्रोड्यूस इन इंडिया। जो K2 पैंथर टैंक है वो भी रिप्रोड्यूस हो सकता है इंडिया में, मतलब एक साथ मिलकर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मेक इन इंडिया मिशन के तहत इंडियन आर्मी के लिए। Another area of collaboration still could be in the context of Korean built Spilier nuclear reactor। एक और एरिया है जो कोलैबोरेशन का, वो हो सकता है कोरियन बिल्ट स्पिलियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके। उन न्यूक्लियर रिएक्टर में वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करने में। उसके बाद even after the conclusion of India-US civil nuclear deal, Indian International Atomic Energy Agency Safeguard Agreement and the nuclear supplier group waiver, New Delhi has not been able to import any nuclear reactor due to the difficulties foreign suppliers have with India's nuclear liability law। हालांकि जो है मतलब जो रिज़ल्ट आया था इंडिया US जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, फिर भी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है सेफगार्ड एग्रीमेंट और एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वेवर, उन्होंने जो छूट प्रोवाइड की थी इंडिया को, न्यू दिल्ली अभी भी जो है वो उनको न्यूक्लियर इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडिया का जो लाइबिलिटी लॉ है न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ उसको लेकर। कंसिडरिंग इंडियाज ग्रोथ नीड फॉर क्लीन एनर्जी एंड सियोर्स रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड इन सप्लाइंग चीपर एंड फास्टर न्यूक्लियर रिएक्टर टू द UAE, सऊदी अरेबिया एंड सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स, न्यू दिल्ली कुड कंसीडर परचेसिंग कोरियन बिल्ट रिएक्टर एज टू एक्सपैंड द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन दी कंट्रीज एनर्जी बास्केट। तो जो इंडिया है वो वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर खरीद सकता है और मतलब डिफेंस में अलग अलग जगहों पे एक साथ मिलकर काम कर सकता है। इफ़ नीडेड सियोल इज़ ओपन टू वर्किंग विद द इंडियन लाइबिलिटी लॉ एंड द सब्सिक्वेंट एश्योरेंस गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और जो इंडिया का जो लाइबिलिटी लॉ है मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके उसमें भी साउथ कोरिया इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकती है और इंडिया जो है वो उसे एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद कोरिया विद ए न्यू स्ट्रेटजिक आउटलुक एंड अलॉन्ग विद द US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ यूनिकली प्लेस टू हेल्प इंडिया एडवांस इन इट्स इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक। तो साउथ कोरिया उसकी एक नई स्ट्रेटजिक आउटलुक के साथ एक अलॉन्ग विद द US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसका नया जो दृष्टिकोण है और उसके साथ जो काम कर रही है US जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, इज़ यूनिकली प्लेस टू हेल्प इंडिया एडवांस इन इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक। वो काफ़ी मतलब हेल्प कर सकती है इंडिया को उसके इंटरेस्ट बचाने में इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डेली PDF और वीडियो लिंक मिल जाएगा। जय हिंद।